ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुपाद सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जो मैंने सुना सत्संग में गुरुपाद के होली से पहले अपने गुनाहों की माफ़ी मांग ली और सत्संग सुन ले गुरुपाद। वहाँ दीदी आंटी एक अपने भाई की बात कर रही थी कि मैं बहुत अहंकार में थी और मेरा एक भाई था जो जिसे माउथ का कैंसर हुआ, तो मैंने बोला कि अच्छा हुआ है, उसे उसके साथ ऐसा होना चाहिए। और गुरुपा 2-4 दिन हो गए, आपको पता है गुरुपा, आपने मेरी बातें भी सुनी, मुझे देखा भी। और गुरुपा मैंने कभी किसी के साथ ऐसा नहीं बोला जो मुझे तकलीफ देता है ना गुरुपा। आपने मुझे तकलीफें देते हैं तो गुरुपा आपने सब कुछ उस दिन सुना था ना गुरुपा। तो मुझसे भी ये गलती हुई है गुरुपा, मुझे बख्श देना। मेरे बहन भाइयों को बख्श देना, जिन जिन की अरदासें मैंने लगा रखी सबको बख्श देना। किसी को तो किसी से अगर कुछ कहना भी ना कोई चाहे गुरुपा, अगर कोई तकलीफ देता तो गुरुपा मुंह से निकल जाती है बात गुरुपा। मेरे मुंह से भी निकल गई गुरुपा। जो मुझे तकलीफें देते थे, जो उनकी बहू बहू थी वो चली गई थी किसी के पास, तो गुरुपा मेरा मन नहीं करता था उस दिन कहने को। तो गुरुपा प्लीज़ मुझे भी माफ़ कर देना गुरुपा। मुझे उस मेरा मन नहीं करता था गुरुपा, आपको भी पता है मेरा नहीं मन करता ऐसी बातें करने को। आगे वाला जब तकलीफ़ें देता, एक बार नहीं तकलीफ़ दी गुरुपा। जब से मेरे मम्मा पापा इस दुनिया से चले गए मुझे तकलीफ़ें देते आ रहे हैं। और जिन लोगों को मैंने अपना बनाया गुरुपा, वो ये लोग हमारे पीठ पीछे छुरे घोंप रहे थे। आपने सब कुछ दिखाया गुरुपा, पर फिर भी मैंने उन लोगों को अपना माना था, दिल से माना था। मैं हर बात उनसे बोल देती थी कि शायद मेरे अपने हैं, मैंने अपने माँ बाप समझा था गुरुपा। मैं हर एक दुख सुख उनके साथ कर देना, अपने ससुराल वालों का गुरुपा, पर वो लोग मेरा फ़ायदा उठाते थे, मुझे नहीं थी, मुझे पता नहीं था। आप लोगों ने मुझे बताया उनके मुखौटे, तो तब मुझे पता लगा कि ये लोग भी ऐसे हैं गुरुपा, ब्लैक मैजिक वाले गुरुपा। मैंने भी एक दिन बोल दिया था गुरुपा, मुझे माफ़ कर देना कि ये जो बात है ना गुरुपा आगे चल के आपको पता मेरे बच्चों पर असर करेगी। हाँ, और संगत जी कहते हैं ना कि जो मुंह से बात निकली हो वो 10 दिन मुड़ के आपके पास ही आती है गुरुपा। ऐसा मेरी बेटी के साथ नहीं होना चाहिए गुरुपा। मुझे अपनी बेटी की बहुत फिक्र रहती है गुरुपा। एक ही मेरी बेटी है, यही मेरा बेटा और यही मेरी बेटी है। मैंने हाँ गुरु नानक से रो रो के मांगी है कि गुरुपा मुझे बेटा नहीं, मुझे बेटी चाहिए गुरुपा, और इसे अच्छे संस्कार देना गुरुपा। ये आपकी बेटी है, मेरी बेटी नहीं है। अपने चरणों में हमेशा गुरु नानक जी लगा के रखना, और किसी कोई दुख तकलीफ ना आए इसे गुरुपा। मैंने अपने बाबा जी सिंह के चरणों में इसे रख दिया, बाबा नानक के चरणों में, गुरु गोबिंद सिंह के चरणों में गुरुपा। आपकी बेटी, आप ही मेरी बेटी को पढ़ा रहे हो अच्छे स्कूल में, और मेरी बेटी का आपने ही ध्यान रखना गुरुपा। जो मैंने उन लोगों को बोला, उनका दिल दुखाया, उन लोगों ने तो हमारा बहुत बार दुखाया ना गुरुपा, उनको नहीं है। अगर हम कुछ बोलेंगे तो उनका दिल दुखेगा ही दुखेगा गुरुपा। मुझे बख्श देना। मेरी बहनों से भी गलती हुई है, जहाँ मेरे रिश्तेदारों से कोई गलती हुई है, उनकी पीठ पीछे जहाँ कुछ बोला, जहाँ उसके मुंह पर बोला गुरुपा, हम दिल से गुरुपा, गुरु नानक देव साहब जी, बाबा दीप सिंह, गुरु गोबिंद सिंह साहब जी, मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा कि मुझे बख्श देना गुरुपा, मेरे गुनाह बख्श देना, मेरे गुनाह ना देखना गुरुपा। गुरु नानक देव जी मुझे अपने चरणों में लगा देना, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी गुरुपा। आप वो कुछ भी बोल देंगे ना, मैं अपना मुंह बंद रखूंगी गुरुपा। ऐसी रहमत करना कि मेरा मुंह बंद ही रहे। मुझसे होता नहीं है ऐसे, लेकिन मुझे क्रोध आ जाता है गुरुपा। मैंने उस दिन भी आपको बोला था कि गुरुपा मुझे बहुत क्रोध आता है, थोड़ा थोड़ा अब कम है, लेकिन ये है कि जो कब कोई मुझे गलत बोलता तो मुझसे रहा नहीं जाता, मुझसे यही होता कि इसने एक सुनाई मैं तो 10 सुनाऊं इसे गुरुपा। मुझे मेरे साथ ऐसा होता है गुरुपा, मुझे बख्श देना गुरुपा, मेरे गुनाहों की माफ़ी माफ़ी मुझे दे दो गुरुपा। आगे से ऐसे कभी गलती नहीं होगी। मैंने आपका आपसे आ-
आपको अपना बाप माना है गुरु नानक देव साहिब जी, गुरु गुरु गोपाल जी। आप ही मेरे गुरु नानक ही हो, आप ही मुझे समझाते हो मेरे पापा की तरह। आप ही उनकी तरह मुझे पुत्र कह के बुलाते हो गुरुपा। अभी आज तक कभी किसी ने पुत्र कह के बुलाया ही नहीं। जिस जिस दिन से मम्मा पापा यहाँ से चले गए हैं आपके पास गुरुपा, उनको भी बख्श देना। मेरे मम्मा पापा ने भी कभी किसी का मुझे तो पता उन उन लोगों ने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, पर फिर भी गुरुपा मुंह से कभी बात निकल जाती है गुरुपा। मेरे मम्मा पापा को भी बख्श देना। मेरी दादी दादा को, चाचा जो भी जितने भी गए हैं, सबको मोक्ष दे देना गुरुपा। सबको मोक्ष दे देना, इधर वालों को उधर वालों को, रिश्तेदारों को, सबको मोक्ष दे देना। आज वीरवार का शुक्राना गुरुपा, 8:22 तक शुक्राना वीरवार का गुरुपा। गुरुपा जब लोग सताते हैं ना तो मुंह से निकल जाता है गुरुपा। जब लोग तंगियां देते हैं ना, दुख देते हैं, गालियां देते हैं ना गुरुपा, आपको पता है ना लोग कैसे दुख देते हैं, कैसे गालियां देते हैं, मुंह 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 के ऊपर गालियां देते थे गुरुपा। मेरे मुंह से निकल जाता है गुरुपा। मुझे बख्श देना गुरुपा। पर मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए गुरु, ना मेरे भाई को कुछ होना चाहिए। मेरी बेटी को अच्छे संस्कार देना गुरुपा। मैं उसकी माँ नहीं हूँ, मेरे बाबा नानक बाबा दीप सिंह जी उसकी माँ और बाप है, और अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं। मेरा बाबा नानक ही उसकी शादी करेगा, और वही उसका बाप है गुरुपा। वही उसका बाप है। मैंने यही बोला गुरु नानक से, आज नहीं, मैंने पहले दिन से ही बोला कि गुरुपा, गुरु नानक जी बाबा दीप सिंह जी आप ही उसके माता पिता, आप ही उसके कार्य रास करते हैं, और अच्छे घर में लेकर जाना गुरुपा उसे, जैसे सबकी बेटियां जाती हैं अपनी माँ बाप की मर्जी से गुरुपा। ऐसे ऐसे रखना उसे गुरुपा। धन धन गुरु नानक देव जी, धन धन बाबा दीप सिंह जी, गुरु गोबिंद सिंह जी साहब जी, धन धन दसां गुरुआं दी जोत, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाणी सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज वीरवार दा शुकराना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्र मेरे गुरु जी महाराज का। तो मैं गुरु जी की बेटी अन्नू फरीदाबाद से बोल रही हूँ, और आज है मंगलवार। तो कहते हैं मंगलवार का किया हुआ शुक्राना बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैं अपना सत्संग जो है गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बस गुरु जी की कृपा तो होती ही रहती है, और बहुत अपार कृपा है गुरु जी की। गुरुजी बस यही कहते हैं कि बेटा तेरे घर पे किसी औरत ने कर रखा है, तेरी अपनी ही है। संगत जी अब ऐसे तो मुझे पता नहीं, 2-3 औरतों पे मुझे होता है। मैं कहती गुरुजी आप मुझे ड्रीम में दिखाओ ना, वो कौन है। गुरुजी ने दिखाया भी है, और गुरुजी संभाल भी रहे हैं। लेकिन संगत जी इतना ज़्यादा वो हो रहा है ना, करा कराया कि दुःख, मतलब हमारी शॉप पे काम ही नहीं आ पाता है। आ भी जाता है, कभी नहीं आता। तो मैं कहती हूँ गुरुजी आप ही जाओ, हमने सरेंडर कर दिया, आप ही सँभालो, जो भी है वो आपकी दुकान है और ये आपका घर है, बस अब आप ही देखो। और संगत जी बड़ा मन करता है कि अब ना मन को मार-मार के जीने की इच्छा नहीं होती है। अब दिल करता है एक बारी खुल के जानने से पहले ज़िंदगी जी लूँ, तो वो गुरुजी ही करेंगे, और मुझे पता है वो ज़रूर करेंगे। और मेरे पास ना बार-बार जैसे वो आते हैं, सत्संग आते हैं जिसमें है कि गणेश जी तुझसे नाराज़ हैं। तो आज भी मैं एक सत्संग सुन रही थी, तो उसमें वो आंटी बोले कि गुरुजी हाँ संगत जी मैंने भी एक बार ही पता है, वो नहीं होती है जिस पे चूहे चिपक जाते हैं, तो मुझे उसका इतना पता नहीं था। तो एक बारी वो मैंने लगा दी थी घर में, और उसमें ना जब चूहा चिपका ना, और वो जो तड़पा था ना संगत जी, मैं आपको बता भी नहीं सकती। फिर मेरा मन करा कि इससे तो अच्छा ये, मतलब इसे जान से ही मार दूँ, वो तड़प रहा है। लेकिन वो गलती मैंने करी थी, और वो एक ही बारी उसके बाद मेरे अंकल एक बारी शीट लेकर आए, बोले ये लगा दे। मैंने कहा अब तो चाहे कोई भी बोलते ना, तो मैं ये नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मैंने उसे तड़पते हुए देखा था। और हम अनजाने में, हमसे गलती होती है, मुझसे मुझसे ना मच्छर और कॉकरोच वगैरह भी नहीं बर्दाश्त होते हैं, तो मैं स्प्रे कर देती हूँ।
तो जो भी गलतियाँ हैं मुझसे, मैं कहती हूँ गुरुजी मुझे माफ़ करो, गणेश जी मुझे माफ़ कर दो। वो चूहे जो हैं ना, मैं नहीं चाहती उन्हें मारना, और जैसे मैं पिंजरे में भी कभी लगा के उन्हें रख लेती थी, तो नादानी होती है उस टाइम, तो मैंने ना जैसे उनको रात भर बाहर रखा, तो मैं कहती हूँ सुबह में मैं इसे बाहर कर दूँगी। लेकिन संगत जी, कभी-कभी ना ठंड में चूहे मर जाते थे चूहेदानी में, तो वो बाहर रखने से। तो गुरुजी मुझे उस चीज़ के लिए, और गणेश जी मुझे माफ़ कर देना, मुझसे गलतियाँ हुई हैं। तो वो आंटी बता रहे थे उसका उपाय शायद किसी और संगत के लिए भी हो, तो उसमें बता रहे थे कि आप जब भी कभी मतलब मंदिर जाओ ना, हनुमान जी के मंगलवार को जाओ, और वहाँ पर ना उनको लड्डू का भोग लगाओ, और बोलो जो भी चूहे हैं ना, जहाँ से भी आए हैं, वो अपने स्थान पे पहुँच जाएँ। तो बोले बुध को होता है, वैसे तो गणेश जी का दिन बुध को होता है, और ये आप अरदास मंगलवार को लगाओ कि जो गणेश जी के आगे चूहे मतलब लड्डू रख के, और उन्हें बोलो कि ये ना बस हमारे घर से निकल जाएँ। तो ये वो आंटी ने बताया, तो बोली ऐसे करके ना चूहे निकल जाते हैं। एक एक मंगलवार नहीं हुआ तो आप दूसरे मंगलवार को कर दो। तो ये तो अच्छी ही चीज़ है, अगर हम इस तरह से करके अगर चूहे भाग जाएँ तो ज़्यादा ही अच्छा है। और मेरे जैसे घर में आ जाते हैं, तो मेरे ना बच्चे बहुत ज़्यादा हल्ला काटने लगते हैं, तो मैं इस चीज़ में बहुत वो हूँ ब्रेव, तो मैं उनको ना डंडा लेके या झाड़ू से ऐसे करके ना उनको घर से बाहर कर देती हूँ, जैसे गेट खोल देती हूँ। और वो चूहे ना जब बाहर निकल जाते हैं, तो बड़ी शांति मिलती है कि मैंने उन्हें मारा नहीं, और वो ऐसे ही निकल गए। तो बस इस तरह से उन आंटी ने ये उपाय बताया। और संगत जी, हमारे यहाँ पर ना सोसाइटी में बहुत सारे कबूतर होते हैं। तो क्या होता है, वो कबूतर ना आके बैठ जाते बार-बार, तो मैं उनको रोज़ हटा रही कि जिससे वो अपना वो ना बना ले, घोंसला ना बना ले। तो मैं उनके जो वो ला के रखते हैं ना तीलियाँ, तो वो तीलियाँ उठा के मैं रोज़ फेंक देती थी, कि वो तो ख़ैर मैंने उनको नुकसान तो नहीं पहुँचाया, बस घर बनाने से। और वो पता है क्या करते हैं संगत जी, वो लगे रहते हैं और मतलब मानते नहीं थे, और लगातार दिन में कितनी बारी वो ऐसे तीलियां और फट से वो अंडा भी दे देते हैं। और अब संगत जी, बैल्कनियां साफ होती हैं, कुछ होती हैं, तो मेरी एक काम वाली बोली, अगर आप इनके अंडे को टच कर दोगे ना, तो उसमें चूजा निकलेगा ही नहीं। तो फिर मैंने ना उसको उठा के साइड पे रख दिया था कि वो अपना अंडा ले जाएगी, लेकिन वो वहीं पड़े पड़े फिर खराब हो गया। और मुझसे जो भी गलती हुई है ना, तो मैं गुरुजी आपसे माफी मांगती हूँ। संगत जी, मुझे माफ कर देना, मुझसे ये गलती हुई है। और गुरुजी के और मुझे ना सत्संग में कई बारी मैसेज आए कि आपने अबॉर्शन करवाया है, तो आप गुरुजी मतलब वो कहते हैं, वो आंटी आज ही के सत्संग में सुना था कि वो हमारे उसमें चले जाते हैं ना, पितरों में चले जाते हैं, और फिर उनको जगह नहीं मिलती है, तो वो परेशान करते हैं, हमें पितृदोष लगता है। तो मैंने मैंने संगत जी 2 अबॉर्शन, लेकिन वो पता नहीं, मेरे को तो लगता था कि नहीं, अबॉर्शन की तरह से नहीं, क्योंकि जैसे आज की डेट है 3 की है, तो मैं 5 में करवा लेती थी अबॉर्शन, कि ज़्यादा टाइम ना हो। और पता नहीं, लेकिन संगत जी कहते हैं कि वो बच्चा तो हमने हटवा ही दिया ना, तो उसके लिए भी मैं गुरुजी आपसे क्षमा माँगती हूँ, जो मैंने भ्रूण हत्या करी है। आप में हमें कोई हक नहीं बनता कि हम किसी को मारें, या जो भी कुछ तो मेरे से हुआ ना, मैं माफ़ी माँगती हूँ गुरुजी आपसे भी, और संगत जी से भी मैं माफ़ी माँगती हूँ कि मैंने ये गलती करी है। तो शाम और मेरी बेटी से भी ये गलती हुई है, तो मैं उसकी तरफ से भी गुरुजी से माफ़ी माँगती हूँ। उससे तो ख़ैर बहुत बड़ी गलती हुई है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी। तो उसके लिए मैं क्षमा माँगती हूँ गुरुजी, क्योंकि वो ना बहुत परेशान है अब शादी के बाद। तो गुरुजी, उसे आप उसके जीवन में खुशियाँ भर दो। जैसा कि उसका ना अभी आप मैंने आपको बताया था, उसका बेटा हुआ है, तो गुरुजी उसे बेबी बॉय ब्लेस किया है। लेकिन ना उनको उसके ससुराल वाले बहुत तंग, और उसका हस्बैंड जो है ना संगत जी, वो उसके साथ में ही नहीं, जब से बेबी हुआ है, तो वो अपनी मम्मी के साथ में ही सो रहा है। तो मेरी बेटी रात में अकेली ही होती है अपने बेटे के साथ, तो वो अकेली नहीं होती है, मुझे पता है, गुरुजी उसके साथ हैं, और गुरुजी उसके साथ ही रहते हैं। तो वो उसकी सास उसे मतलब बहुत ज़्यादा डाँट गसती है उस दिन, पैसे यहाँ तक कि संगत जी, उसने अब हम भी बहुत मजबूर हैं, हमारे पास काम नहीं है बिल्कुल भी। तो बेटी बोली कि मुझे ना उससे अपना सामान मँगवाना था, तो वो पैसे नहीं दे रहा, पर्सनल सामान होता है। तो सास बोली, नहीं इतने दिन नहीं होता, हमें तो 7 दिन या 5 दिन में हुए। तो उसको डॉक्टर बोली 40 दिन तक भी होता है ये। तो उसने पैसे माँगे अपने हस्बैंड से, उसके हस्बैंड ने उसको पैसे नहीं दिए। फिर बोली, मम्मा मेरे से नहीं बोली, वो बेटी से बोली छोटी वाली, पापा से बोल 200 रुपए ना पेटीएम कर दें। तो संगत जी, मुझे इतना दुःख हुआ, मैं क्या बताऊँ, मेरा रोम-रोम रो पड़ता है। मैं औरों को भी दुःख ही नहीं देख सकती, तो मैं अपनी बेटी, और मैं पता है संगत जी, सबकी बेटियों के लिए खुशियाँ माँगती हूँ, तो इन्होंने इस उसके पेटीएम 50 500 रुपए कर दिए। तो बोली, मैंने 200 माँगे थे, पापा ने 500, तो मैंने कहा जो कर दिए तू रख ले उसे।
और संगत जी ऐसा नहीं है, पैसा नहीं है, बहुत अल्कोहल का काम है और बहुत पैसा है। थाईलैंड जाना मतलब डांसेस जो भी है आप समझ जाइए आप संगत जी। तो इतना कुछ करना और अपनी वाइफ के लिए नहीं तो मैंने अपनी बेटी को बोलती हूँ मैं कोई बात नहीं, जो हो रहा है ना होने दे, शायद वो दुखों का अंत हो। गुरुपा है ना जीवन में, तो सिर्फ गुरु जी का मंत्र जाप चलाया कर, गुरु जी का मंत्र जाप चलने दिया कर। बेबी भी सुने और तू भी सुने उसको भी, क्योंकि उसको भी ना मतलब फालतू की ही बातें अब उसकी मदर इन लॉ जी मुझसे बोली कि ये नहीं रहेगा ऐसे, क्योंकि उसका जो जेठ अंकल है वो लिव इन में रह मतलब वो शादी नहीं कर रहा। वो कहता है मेरे को ना अच्छा नहीं लगता कि मैं एक ही लड़की को बार-बार देखूँ और मेरे से नहीं होता ये सब। तो संगत जी मैंने वही बोला, मैंने कहा कोई बात नहीं, तू अपने बच्चे पे ध्यान दे। तो बोली तू भी शादी मत करना, तू लिव इन में रहना। एक छोटे से न्यूबॉर्न बेबी को आप इस तरह की शिक्षा दे रहे हैं तो वो कोई फ़ायदा नहीं है ना उस चीज़ से। तो मैंने बोला तू कोई बात नहीं, जो वो बोलते हैं तू बोल, तू सुन के अनसुना कर दे, सिर्फ़ गुरुजी से मंत्र जाप कर, गुरुजी का हर पल गुरुजी को अरदास लगा, क्योंकि गुरुजी ही हैं जो जब तुझे उन्होंने नॉर्मल डिलीवरी कर दी, बिल्कुल सी सेक्शन तेरा कन्फर्म था, क्योंकि बेबी का जो सर था ना संगत जी, वो ऊपर था और उसको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, सारी प्रॉब्लम गुरुजी ने सॉल्व कर दी। अब संगत जी जो हमारे कष्ट हैं वो तो हमें ही देखने होते हैं ना, गुरुजी तो नींबू में ला कहते हैं नींबू की तरह निचोड़ते हैं। तो मैं तो कहती हूँ गुरुजी अब आपकी इस बेटी में रस तो नहीं बचा है, अब खत्म है बस। आप या तो आप मेरी ज़िंदगी तार दो या मुझे अपने चरणों में ले लो, क्योंकि मुझसे ना संगत जी इस टाइम पैर में इतना दर्द है कि मैं आपको क्या बताऊँ कि मैं थोड़ा-सा भी चलती हूँ तो मैं हार जाती हूँ। तो गुरुजी के बार-बार मैसेज सत्संग सुन-सुन के कष्ट करवा रहे हैं कि एक औरत है जो तेरे पे कर रही है, उसने बहुत क्रिया कर रखी है, तेरे घर में राख डाल के गई हुई है। मैं कहती हूँ मैंने जो भी कुछ करके गई है गुरुजी आप हो ना, आप उन चीज़ों को रोको। मैं अब किसी चीज़ पे विश्वास नहीं करती और मैं कहीं जाऊँगी भी नहीं। अब आपके अलावा आप ही हो जो मेरे जीवन को खुशियों से भरोगे। और संगत जी वो कर भी रहे हैं, वो ब्लेसिंग देते भी हैं, सब कुछ है। वो हमारे दुखों को दूर कर भी रहे हैं और मुझे मैसेज आते हैं, तू शुक्राना सत्संग करती रहे, देख तेरे कितनी जल्दी बारे न्यारे करूँगा। तो संगत जी मैं करना तो रोज़ चाहती हूँ, अभी करूँगी, पता नहीं ऐसा क्या होता है जो मुझसे नहीं हो पाता है। तो मैं कहती हूँ गुरुजी आप मेरा ना हर दिन सत्संग कर दो, बल्कि दिन में 3-3 बारी मेरे सत्संग हो, शेयर हों, ऐसा मेरे पे मेहर कर दो। काम का क्या है, काम तो ज़िंदगी भर चलते रहते हैं संगत जी। और अब ना छोड़ भी देती हूँ बीच में, जैसे थोड़ा-सा करती हूँ, दर्द बहुत होता है, तो फिर बैठ जाती हूँ। तो गुरुजी के पास बैठ के रो भी पड़ती हूँ, कहती हूँ गुरुजी अब ना मेरे से दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा पेन रहता है मेरे। तो फिर गुस्सा आता है और मैं ना किसी से भी कोई हेल्प नहीं लेती, जैसे पानी। और छोटी बेटी है, ख़ैर गुरुजी की इतनी मेहर है, इतनी कृपा है कि वो बच्ची मुझे समझ जाती है। वो मुझे देखती है जैसे ही, मम्मा आप बैठो मैं रोटी बना देती हूँ, मम्मा आप बैठो मैं, वो करती है मेरे लिए, बहुत करती है संगत जी। भगवान गुरुजी उसको इतनी ब्लेसिंग दो, वो अपना गुरुजी की कृपा से, मैंने जैसे आपको बताया था, वो अपना काम भी स्टार्ट कर रही है। वो अपना अपना वो करती है, अब मेकअप का उठा लेती है, डम्मी पे भी ट्राई करती है और लगी हुई है जैसे कोई सेटअप बनाने के लिए कि मॉडल भी उसके पास रेडी बैठी है। लेकिन संगत जी पैसा भी तो चाहिए ना, अब उसके पास पैसे थे तो उसने घर में बता दिया था अपनी बड़ी मम्मी को, मम्मी मेरे पास इतने पैसे हैं संगत जी। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ कि वो पैसे ही उसके खत्म हो गए हैं। और मैंने कहा, कोई ना, तू कर गुरुजी। आज मैंने सत्संग में सुना था ना संगत जी कि एक अंकल हैं, उन्होंने अपने बेटे की शादी करी, रघुवीर अंकल करके हैं। तो उन्होंने अपने बेटे की शादी करने के लिए देखा तो उनके पास सिर्फ 47 रुपए थे। तो वो गुरुजी ने उनको बोला जा तू अपने मुंडे की शादी कर। तो वो बोले 47 रुपए हैं, कैसे करूँगा गुरुजी? बोले सब हो जाएगा। तो संगत जी उनका सारा काम ऐसे चलता गया, जो भी रिश्तेदार हैं उन्होंने सगन पहले ही दे दिए और उनका ना शीशे का काम था जो कि वो बंद कर दिया था। तो उन्होंने बोला कि हमें, किसी ने बोला हमें टेबल बनवानी है, तो वो बोले टेबल तो मैंने तो ये काम बंद कर दिया। बोले नहीं आप ही से बनवानी है। तो उन्होंने उनका नाप वगैरह लेके टेबल बना दी, तो उससे काट के इंतजाम हो गए। फिर उनके बादाम के भी इंतजाम हो गए और उसके बाद जितना भी था जो रिश्तेदार थे ना, वो सब लिफ्ट पहले ही सगन दे गए संगत जी। तो उनमें और उनका इतना अच्छे से सारा काम हुआ। वो अपनी वाइफ से बोले 47 रुपए हैं, गुरुजी ने बोला शादी कर ले, देख कैसे कैसी शादी, कोई रुकावट नहीं आई, कुछ नहीं आई। फिर उनकी अलमारी में ना जो सगन के लिफाफे रखे थे वो गिर रहे थे, तो उनकी वाइफ ने बोला आप इनको उठा के ना और इन्हें देख लो, गिन के रख दो जगह पे, ये बार बार लिफाफे गिर रहे हैं।
तो संगत जी उनके पास तब थी 47,000 रुपए। तो कहते हैं उन्होंने अपने बेटे को दे के बोला, ले जा, तुझे घूमना है घूम, जहाँ जाना है जा, मैं तो चला अपने गुरु के पास। तो ऐसी है हमारे गुरु जी की लीला, ऐसे अपरंपार कृपा करते हैं। और मुझे भी पता है संगत जी, गुरु जी मेरे जीवन में खुशियाँ लाएँगे। अब जो हमारे कर्म है, जो हमने गलतियाँ करी हैं संगत जी, वो तो हमें भुगतनी ही है ना, तो वो हम भुगत रहे हैं। और गुरुजी कहते हैं बस बहुत हो गया, अब देख तेरे ये 2026 में तेरा घर होगा, मकान हो, मत दुकान हो, सब कुछ, गाड़ी, बंगला सब दूँगा। मैं कहती हूँ बस गुरुजी आप सर पे हाथ रख दो तो क्या ही देर है फिर। एक बार बस गुरुजी की कृपा होने की देर होती है संगत जी, फिर तो काम बनते चले जाते हैं। बस अब मेरी बेटी को, छोटी वाली को ब्लेस्ड कर रहे हैं, ये बहुत उनकी बहुत बड़ी कृपा है कि मेरी बेटी पहले तो बिल्कुल दिमाग नहीं लगाती थी, मन नहीं करता था उसका। अब मैं कहती हूँ तो ना गुरुजी का मंत्र जाप करा कर और गुरुजी के उस पास बैठा कर, तो वो गुरुजी उसकी बुद्धि भी जगह पे ला रहे हैं। तो वो अब अपने काम पे ध्यान दे रही है और बस अब उसको ना चेयर का वेट है, चेयर आते ही वो अपनी मॉडल को तैयार कर देगी। बस मैं कहती संगत जी आप भी मेरी बेटी को बहुत सारी ब्लेसिंग दीजिए। उसने अपने जीवन में बहुत दुःख देखे हैं, हम बहुत अभी तक दुःख देखते आए हैं। सब हँसते हैं हम पे, रिश्तेदार हैं या जो भी हैं। बस गुरुजी आप अपनी कृपा बना दीजिए, क्योंकि मैं अब और किसी को मज़ाक बनते अपने घर में नहीं देख सकती। क्योंकि बड़ी बेटी है, उसने भी अपना बहुत मज़ाक उड़वाया है। अब उसका बस गुरुजी आप उसके सर पे हाथ रखो, उसके पति को भी अच्छी बुद्धि दो ताकि वो जगह पे दिमाग आ जाए उसका। क्योंकि वो उसे बिल्कुल भी ना खर्चा दे रहा है, ना उसके पास आता है संगत जी, ना बैठ रहा है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तेरे पास बेबी दे दिया है ना, तो उसके साथ बैठ, उसके साथ मस्तियाँ कर अपने बच्चे के साथ। तो अभी भी मुझे बोली मम्मा, मेरी सास मुझे कह रही, कहती मेरे कपड़े ना गीले हो गए, तो सुसु कर दी थी। तो मेरी सास बोलने लगी, कहती मैं ना उसको दिन में 2 या 3 बार ही फ़ॉर्मूला मिल्क पिला देती हूँ और बाकी मैं अपना देती हूँ। तो कहती है, मेरी सास बोलने लगी, ये तो कहती वो ना एकदम से रोने और चिढ़ गया। तो मेरी सास बोलने लगी, हाँ तू तो उसकी नैनी है। तो कहती है क्यों? मैंने कहा तू ये बोलती ना, हर माँ अपने बच्चे की नैनी होती है। तो बोलने लगी इसका तो हमने, कहती है तेरा पता नहीं उससे कुछ गलत बोली। तो वो बोली ये मेरा बच्चा है, मैं अपने बच्चे के लिए जान भी दे सकती हूँ। कहती मेरे बिना तो ये रह ही नहीं सकता। तो कहने लगी वो तो इंतजाम हमने कर रखा है। उसकी सास बोलने लगी, कल उसको नैनी बोल रही है। तो मैं कहती हूँ गुरुजी, मैं उसको कहती हूँ वो मेरे पास ना बार-बार फ़ोन करके परेशान होती है। मैं कहती हूँ तू मुझे परेशान क्यों करती है? तो गुरुजी से बात कर ना, गुरुजी ही हैं जो टाइम में, देख मैं तो एक इंसान हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती। मैं तो एक सर, अगर मैं कर सकती तो आज मैं कितना कुछ कर लेती। मैंने गुरुजी है ना बेटा, गुरुजी को बोला कर, गुरुजी आप मेरे अंग संग रहो। मैं गुरुजी को अरदास लगाती रहा कर। अभी मैं एक सत्संग में और सुन रही थी, जिसमें एक आंटी बहुत बीमार थी, वो हॉस्पिटल में थी, वो गुरुजी से मिली हुई थी। और गुरुजी जब उनको हॉस्पिटल में एडमिट थी ना, तो संगत जी उनके अंग संग गुरूपा रहते थे। कभी उसके कहते हैं सर पे हाथ फेरते थे, कभी पैरों पे, ये वहाँ जो वार्ड में बैठा था एक अंकल, उन्होंने देखा तो उन्होंने बताया कि ऐसे-ऐसे, कहते हैं मुझे भी मिलना है इस गुरुजी से। तो मैंने कहा हमारे गुरुजी में तो अपार कृपा लीला से भरे हुए हैं। बेटा जब सच्चे दिल से मानेगी ना, देख वो कैसे दुखड़े दूर करेंगे। अब हम इंसान हैं संगत जी, हमसे गलतियाँ हो जाती हैं, हम सबसे गलतियाँ होती हैं। तो मैंने कहा बस तू गुरुजी को अपना और गुरुजी को ही अपनी सारी जो भी बातें हैं ना अपने गुरुजी से किया कर। अब मैं संगत जी स्वरूप के आगे तो नहीं, लेकिन मैंने हाथ में ब्रेसलेट स्वरूप पहना हुआ है, तो मैं उनसे बातें उसी में करती रहती हूँ, गुरुजी ऐसे, गुरुजी वैसे। क्योंकि संगत जी किसी इंसान के आगे बोलना और कुछ बोलना सब मज़े लेते हैं, तो सिर्फ़ अपने गुरुजी ही हैं जो हमारा दुःख हरेंगे, जो हमारे लिए करेंगे और वो करेंगे भी, मुझे पता है। बस जब भी होगा, होगा, ये मुझे अब विश्वास है, क्योंकि मेरी छोटी बेटी है, वो भी दिमाग लगा रही है। बाकी पैसे कहाँ से आएँगे, कैसे नहीं आएँगे, तो गुरुजी करेंगे, जैसे देना है गुरुजी देंगे। मुझे अब कोई चिंता नहीं है। सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है संगत जी, तो मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम दूँगी और मुझसे अगर सत्संग करने में कोई भी भूल-चूक हो गई हो, तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी, गुरुजी मुझे माफ़ कर देना। तो मैं अपने अगले सत्संग मिलती हूँ आपको, अपने अगले सत्संग में तैयारी करती हूँ और ना मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से समाप्त करूँगी।
ओम नमः शिवाय शिवजी जरा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी जरा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी जरा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी जरा सहाय। संगत जी, मुझे बहुत अच्छे से सत्संग नहीं करने आता, क्योंकि अब मैं फिर भी कर चुकी हूँ कई बारी, लेकिन ना मैं गुरु जी के स्वरूप के आगे ही बैठ के कर रही हूँ, उनकी जोत जला के, और वही बुलवा रहे हैं मुझसे जो बुलवा रहे हैं। और मुझसे अगर गुरु जी और संगत जी, मैं फिर से कहती हूँ, मुझसे जो भी भूल चूक होगी तो माफ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुपा सदा सहाय। वाहिगुरु जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लखों करोड़ अरबा खरबा ढेर बावल शुक्राना गुरुपा। गुरुपा जी, मैंने सत्संग सुना ना, लेकिन वो दीदी आंटी रो रही है कि मेरे कर्मों की सजा मुझे मिल रही है, जो कैंसर से पीड़ित है गुरुपा। आप उन्हें बख्श दें गुरुपा। इतने इतने बड़े पापियों को आपने गुरु नानक जी बख्शा। सज्जन ठाकुर वेश्वागण का बलि कंधारी जैसों को बदला गुरुपा। सबसे गलतियां होती हैं गुरुपा, हमने करोड़ों गलतियां की है। आदमी तो गलतियों का पुतला होता है ना वाहिगुरु जी। जो उसने घमंड किया पैसे का, अपने भाई के साथ कोई बातचीत नहीं की गुरुपा, अपने भाई को ऐसे बोला कि हाँ उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए गुरुपा। अब उसे पछतावा है गुरुपा अपने कर्मों का गुरुपा। हम सबको पछतावा अपने कर्मों का गुरुपा। अगर आप नहीं माफ़ करोगे तो कौन करेगा गुरुपा माफ़। और उनके बच्चों को एक बेटा भी देना गुरुपा, यही हमारी अरदास है गुरुपा। कभी किसी को दुख ना मिले, कभी किसी को कोई, हम किसी को कुछ कहें ना गुरुपा। जो कहता कोई कहने देना चाहिए, पर हम किसी को कुछ ना कहे, ऐसी रहमत कर दो गुरुपा। सारी संगत को गुरुपा बख्श देना गुरुपा। सबकी अरदासें मंजूर करना, सबको बेटे देना जिन जिनको लोड़ है गुरुपा। और सबको तंदुरुस्ती देना गुरुपा। उनको अपनी फीलिंग हो रही है कि मैंने अपने भाई के साथ ऐसा किया, मैं इतनी गोरी चिट्टी सी, मुझे मान था, तो गुरुपा उन कह रही थी दीदी आंटी कि मेरा भाई ठीक है, उनकी भी रिपोर्ट बदल दो गुरुपा। आपके हाथ में सब कुछ ही है गुरुपा। आप तो कण कण में बसते हो बाबा नानक जी, गुरु गोविंद सिंह, बाबा दीप सिंह जी, आप तो कण कण में बसते हो। तो गुरुपा अगर आपने अपने चरणों में लगा रखा है सबको, तो गुरुपा सबको बख्श दो, सबको बख्श दो। जिन जिन लोगों की हमने भाई बहनों की अरदासें लगा रखी हैं गुरुपा, सबको बख्श दो। मेरे पितरों को भी बख्श दो, ससुराल वाले पितरों को भी बख्श दो, सबको बख्श दो, जीव जंतुओं को बख्श दो। ऐसा सतगुरु मेरा जेड़ा बख्शणहार है। धन धन गुरु नानक देव साहब जी, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਡੁੱਬਦਿਆਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰੀ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸਨ ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਲ ਵੀ ਲਿਆ ਦਿਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿਹਰਾ ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਘਰ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰਿਆਂ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਾਡੇ ਮਾਲੀ ਮਾਲਕਾ। ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰੇ ਮਾਲਕਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ ਹੀ ਆ, ਮਾੜੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਆ, ਮਾਲੀ ਤੇ ਤੂੰ ਆ ਸਾਡਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਂਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਰਲੇ ਕੱਢਣ ਡੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ 'ਚ, ਇਸ ਜਨਮ 'ਚ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਓ ਗੁਰੂਆ। ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। 8:41 ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ।
ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा वाहिगुरु जी की। कि संगत जी, ये मैसेज मेरे ही लिए नहीं सभी के लिए है कि आज महाशिव का दिन है, शुक्राने का दिन है। आज शुक्राना रुकना नहीं चाहिए। जो भी आज शुक्राना करता है उसके जीवन के सारे दुख दर्द खत्म कर देंगे गुरु पिता जी। आज शुक्रवार का दिन है। आज ये का दिन हर किसी के लिए नहीं, आज सिर्फ वही शुक्राना कर पाएगा जिसे गुरु पिताजी का हुक्म मिलेगा। और अगर तुझे ये संदेश आज बिना वजह मिला है ना, तो समझ ले कि तेरे नाम का बुलावा आया है और एक विश मांग ले अपनी, और उसी क्षण शुक्राना दर्ज करवा दे। अनदेखा मत कर। तेरा काम अगले 7 दिनों में बन जाएगा। अब ये ब्लेसिंग किसी जरूरतमंद तक को पहुंचा दे, क्योंकि रहमतें बांटने से ही बढ़ती हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता जी। आज गुरु पिताजी ने दर्शन दिए थे, और आज गुरु पिताजी ने रसोई में आकर, संगत जी हमारी रसोई में आए थे, और एक हनी बी का रूप बनाकर, मतलब तो मेरी बेटी आई भागते हुए कि मम्मी रसोई में ना वो है, ततैया है रसोई में, कि कहीं ऐसा ना हो हमको काट ले। और संगत जी वो ना मारने के लिए जा रही थी। फिर मैंने उसको डांटा। मैंने कहा कुछ भी हो, आपको नहीं टच कर रही है ना, वो नहीं काट रही है। गुरु पिताजी किसी भी रूप में आ सकते हैं ब्लेस करने के लिए। आप उनको हाथ मत लगाना। वो जैसे बैठी हैं उनको बैठी रहने दो, अपने आप चली जाएंगी। संगत जी वही हुआ, वो थोड़ी देर में अपने आप निकल गई। ऐसे ही गुरु पिताजी ने एक बार मुझे पहले दर्शन दिए थे, तो संगत जी हनीबी के रूप में आए थे जब मैं खाना बना रही थी और मंत्र जाप कर रही थी। तो गुरु पिताजी आए, पूरी रसोई का मतलब ऐसे चक्कर लगाकर और चले गए। तो संगत जी फिर उसके बाद ना मेरे मोबाइल में मैसेज आया था कि, और संगत जी मेरे को आभास भी हुआ था कि ये गुरु पिताजी हो सकते हैं आज इस रूप में आए हैं। तो फिर मैंने जय गुरु जी मन में शुक्राना गुरु जी भी बोला था। तो फिर गुरु पिताजी का मैसेज आया कि आज मैं तेरी रसोई में आया था और तेरी रसोई को पूरा ब्लेस करके गया हूँ, और तूने ना मेरा शुक्राना भी नहीं किया। और मैं इस रूप में आया था संगत जी। तो उसमें लिखा हुआ था, सत्संग में सुनवाया था, उसमें कहा हनी बी के रूप में आया था। तो शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज फिर आप आए हम सबको ब्लेस करने के लिए, रसोई में लंगर प्रसाद को जो भी भोजन बना था उसको ब्लेस करने के लिए। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। और वैसे भी संगत जी, चाहे गुरु पिताजी हो या ना हो, कोई भी जीव हो, कोई भी मतलब उसको हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, ऐसा रक्षण करना चाहिए। चाहे वो आपको काटता हो नहीं काटता हो, संगत जी उसकी प्रवृत्ति में है, बट आप तो इंसान हो, आप तो दया करो। दया करना स्वभाव में होना चाहिए। ये हमें गुरु पिताजी सिखाते हैं। सबके लिए प्रेम भाव, सबके लिए दया होनी चाहिए मन में, वही इंसान कहलाता है संगत जी। अब देखो संगत जी, घर में कोई भी आता है तो मेरा पता है एकदम गुरु पिताजी की संगत ने एकदम मेरा भाव ही बदल दिया है। कहते हैं ना कि संतों का संग ना इंसान को ना भगवान बना देता है। ये समझो आप, मतलब मेरे हृदय में इतना परिवर्तन गुरु पिताजी के आने से हुआ है, इतना परिवर्तन हुआ है जब से उन्होंने मुझे अपने चरणों से लगाया है, कि घर में संगत जी पहले कोई आता था तो कभी आलस आता था, अरे घर में कोई आ गया है क्या करें, अभी आना था इनको, मतलब कभी ऐसा भाव हो जाता था कि अभी आना था इनको, हम लोग खाना खा चुके हैं, या मतलब कुछ नहीं करने का मन है तो कोई आ गया, तो ऐसा लगता था। लेकिन अब जो भी कोई आता है तो ये लगता है कुछ भी ज़रूरी काम है, कुछ भी है, चाय पानी करवा के ही इसको भेजे या भोजन करवा के ही इनको भेजे। मतलब भाव ये रहता है कि पता नहीं किस रूप में हमारे बाबा आ जाए। गुरु पिताजी ने सबको देखने का नज़रिया ही बदल दिया है संगत जी। तो शुक्राना मेरे गुरु पिताजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। वैसे भी बाबा जी कहते हैं कि जो नसीब वाले होते हैं उनके घर में कोई जाता है किसी की किस्मत को चमकाने के लिए। इसीलिए जब अतिथि आए तो अपने आप को खुश नसीब मानना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा अपने आप को सौभाग्यशाली समझना चाहिए कि जो भी अतिथि आपके द्वार पर आया है वो आपके भाग्य बदलने आया, आपकी किस्मत को चमकाने आया, सोई किस्मत को जगाने आया। और अगर प्रेम भाव से आपने उसकी सेवा की है तो वो सेवा ऊपर वाले के दरबार में नोट हुई है संगत जी, और उससे आपका भाग्य जरूर बदला। इसलिए घर में कोई आए तो बिना मचमच किए, बिना किसी के मतलब ये कहे कि अरे बाहर आ गया मेरे घर में, कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। बड़े प्रेम भाव से आपके पास जो भी है, यथा योग मालिक ने जो भी आपको समर्थ दिया है उस हिसाब से उसकी सेवा करें। नहीं कुछ है तो एक गिलास प्रेम से पानी पिला दें, थोड़ी देर उससे बातें कर लें, प्रेम भरी मीठी मीठी, बस ये भी आपकी सेवा है संगत जी। मालिक सब जानता है, मालिक कण कण में है, हर घट घट निवासी है, उसे सब पता है कि किसकी कैसी परिस्थिति है। और वो अगर आते भी हैं ना संगत जी, तो यही तो हमारी परीक्षा होती है,
वो हमेशा अपने और मालिक सब में व्याप्त हैं, हमेशा अपने बच्चों की ऐसी छोटी छोटी परीक्षाएं लेके देखते हैं कि देखें इसका हृदय कैसा है, थोड़ा निर्मल हुआ, थोड़ा पवित्र हुआ कि नहीं। मतलब कि हम सबको भी चाहिए कि हम अपने जो हमारे गुरु हमें सिखाते हैं हम उसको सीखें, बल्कि उसको अपने अंदर उतारें और उसी को जिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी पता नहीं क्या, जब से गुरु पिताजी ने मुझे अपने चरणों से लगाया है सबके लिए सोच बदल गई है। मेरे मालिक ने सबके लिए सोच बदल दी। जिन्होंने मेरा हर पल बुरा किया, हर पल बुरा चाहा और आज भी शायद हर पल बुरा चाहते हैं, उनके लिए भी मैंने कभी कभी भी संगत जी, ये तो पता नहीं कब से गुरु पिताजी ने हाथ पकड़ा था, मैं पहले साईं बाबा को मानने लगी थी संगत जी। साईं बाबा को आज भी मैं मानती हूँ, उनका जयकारा लगता है। फिर माता रानी से तो मैं शुरू से ही जुड़ी हूँ संगत जी। तो मैं साईं बाबा के उसूलों को भी मानती थी और इतना मानती थी कि जैसे किसी की आंख में आंसू है तो उनके आंसू आप पोंछते हो तो कभी मालिक आपकी आंखों में आंसू नहीं आने देगा। ये सब साईं बाबा के नियम थे संगत जी, जो उनके थे कि अगर आप किसी का दिल नहीं दुखाओगे तो कभी आपका दिल नहीं दुखेगा, और आप अगर किसी का पेट भरते हो तो कभी आप भूखे नहीं रहोगे। ये सब मतलब उनके नियम थे। और मेरे को साईं बाबा सीरियल बहुत अच्छा लगता था जब आता था टेलीविजन पे, और संगत जी तभी से मेरी भक्ति ना साईं भक्ति बढ़ी थी संगत जी बहुत ज़्यादा। तो मैं उनको मानने लगी थी और मैं इनको नियम को फॉलो करने लगी थी संगत जी। तो ये तो शुरू से था कि किसी के लिए बुरे भाव नहीं बनाना। जब से मेरे मालिक ने हाथ पकड़ा, जब से किसी के बारे बुरा नहीं सोचना, किसी का बुरा करने की चाह नहीं रखना मन में कभी भी, ये सब तो था। लेकिन ये सब जो है ना, परिवर्तन जो इतना आया है संगत जी, और भी परिवर्तन आया है जब से गुरु पिताजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा है। उनके संगति ने तो मुझे और भी ज़्यादा परिवर्तनशील बनाया है संगत जी, और भी ज़्यादा परिवर्तन हुआ मुझ में कि मैं आलस कर जाती थी। कोई आता था तो मैं ये सोचती थी अरे अभी इनको, लेकिन अब ऐसा कोई भाव नहीं आता मेरे अंदर, कोई भाव नहीं आता, बल्कि ये भाव आता है कि कोई भी आया तो उसका पेट भर के जाए, वो चाय पानी नाश्ता पानी करके जाए। थोड़ा भी टाइम है तो चाय पानी नाश्ता तो कर ही दे, लेकिन जो भी मालिक ने हमें दिया है उसे बड़ी खुशी खुशी परोसें दूसरे के सामने, क्योंकि संगत जी ऊपर वाला दाने डालता है, हम आप कोई नहीं होते कि हमने किसी को अपने घर में खिलाया तो हमने नहीं खिलाया, उसके दाने ऊपर वाले ने डाले। अब अकस्मात कभी भी हम कहीं बैठे होते हैं संगत जी, तो हमें क्या होता है कि अचानक कहीं जाना पड़ जाता है तो पता चलता है थाली तो हमारे घर में परोसी हुई थी, लेकिन हमारी थाली कहीं और लगी हुई थी। हम अपने घर की थाली छोड़ के गए और अपने किसी रिश्तेदार के घर में बैठ के खाना खा रहे हैं। तो ये क्या है संगत जी, उस दिन का दाना हमारे घर का नहीं था। उस दिन का दाना तो मालिक ने हमारे लिए वहाँ तैयार करके रखा था, वहाँ डाला हुआ था, हम वहाँ चुगने पहुँच गए। इसलिए संगत जी कभी भी किसी को खाना खिलाकर ये मत सोचें, किसी को कुछ देकर ये ना सोचें कि ये मैंने किया है, मैंने नहीं किया, ये उसके नसीबों का था, उस तक चल के गया है, मालिक ने पहुँचाया है। आपको मध्यम बना के आप खुश मत हो कि आपने कुछ किया है, आप कुछ कर ही नहीं सकते। दरअसल सब कुछ उसी का खेल रचा हुआ है, सब कुछ उसी का है, हमारा तो कुछ है ही नहीं। हमारे तो हम भी खुद नहीं है संगत जी, हम भी उसी के हैं और वो ही हमारा है बस। तो उसको ही अपना बनाए, प्रेम से रात दिन भजे अपने मालिक को। और संगत जी आज तो बड़ा कमाल हो गया, बड़े दिन से मैं मंत्र जाप बिल्कुल भी नहीं कर पा रही थी। आज बाबा जी ने मुझसे थोड़ा बहुत मंत्र जाप कराया है, इसके लिए मालिक का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे बाबा जी ने मुझ पर कृपा आज करी है, बहुत समय बाद आज मुझसे लगातार कम से कम आधे पौने घंटे हो सका मुझसे बन सका, तो ये भी मेरे बाबा जी की कृपा है। क्योंकि संगत जी उनके बिना अनुमति के कोई उनका नाम जाप कर ही नहीं सकता, कोई नहीं कर सकता, ना उनका कोई सत्संग शेयर कर सकता है, ना कोई उनका नाम जाप कर सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता उनकी बिना कृपा के। इसीलिए संगत जी जिस मालिक ने हम पर इतनी कृपा करी, सब कुछ दिया, सारा संसार दिया, संसार में सारे जो भी है सुख दिए, परिवार दिया, अच्छी संतानें दी, अच्छा रहन सहन दिया, अच्छा भोजन दिया, अच्छी धूप हवा जलवायु पृथ्वी दी, मतलब सब कुछ बढ़िया दिया। ये श्वासें दी, ये धड़कन दी, ये सुंदर शरीर दिया, क्या कुछ नहीं दिया उस ऊपर वाले ने, तो क्यों ना उसका शुक्राना करें। हमें हर दिन नया मिलता है, हर दिन नई ऊर्जा शक्ति मिलती है, देती तो सब वही है, हमारी शक्ति पुंज तो वही है, हमारी शक्ति का स्रोत तो वही है, सब कुछ है हमारे दातार। तो क्यों ना उनका शुक्राना करें, दिल से शुक्राना करें। शुक्राना करने से संगत जी हम सदा उनके करीब रहते हैं और उनकी कृपा हम पर सदैव बरसती रहती है। उनकी कृपा तो हम पर हमेशा यूं भी बरसती रहती है संगत जी
ये हम चाहे अपने माता पिता को याद करें ना करें, लेकिन हमारे माता पिता कभी हमें नहीं भूलते। वो तो हमेशा हमारे बारे में अच्छा ही सोचते रहते हैं। उसी भांति हमारे दातार भी हैं, हमारे मालिक भी हैं। और संगत जी, हमारे गुरु पिताजी हमारे गुरु होने के साथ साथ हमारे पिता भी तो हैं। हमारे इतने प्यारे पिता, इतने प्यारे पिता जो हमसे अगाध प्रेम करते हैं, अगाध अगाध प्रेम करते हैं। अपने बच्चों के एक आंसू के लिए तो ये नियति परिवर्तन कर देते हैं संगत जी। और अकारण किसी इनके बच्चों को किसी ने सताया या किसी ने नुकसान पहुंचाया, उसके लिए तो संगत जी ये समझ लो हमारे गुरु पिताजी क्या नहीं कर देते हैं संगत जी। ये तो समझ लो संगत जी, हमेशा गुरु पिताजी अपने बच्चों के साथ रहते हैं। अपने बच्चों को तो वो सुरक्षित रखते हैं, कुछ होने नहीं देते। कुछ भी करके उनके बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बट हाँ, जो उनके बच्चों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है उनका तो क्या ही हर्ष करेंगे। बस ये सोचिए, प्यारे पिता हमें भला कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे संगत जी। सब बहुत सौभाग्यशाली हैं, बहुत बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली। हमें ऐसे गुरु मिले, ऐसा गुरु दरबार मिला, और जो हमारा मायका भी है संगत जी, इतना प्यारा, इतनी सब बख्शिश मिली। लंगर प्रसाद, अमृत समान जो जीवन दे के जाता है, जल प्रसाद जो मृत्यु से भी खींच लाता है, ऐसा जल प्रसाद, चंदन प्रसाद जो सारे रोग विकार दूर कर देता है संगत जी। और हमारे गुरु जी का प्यार, हमारे पिताजी का प्यार बिल्कुल अमृत समान, जो हमारी आत्मा पे भी मरहम लगा देता है। ऐसा सब कुछ कहाँ मिलने वाले, ऐसे गुरु कहाँ मिलने वाले, ऐसे भगवान कहाँ मिलने वाले। हम सबको मिले हैं, हम बहुत सौभाग्यशाली बच्चे हैं, और हमें इसकी कद्र करनी चाहिए। दिन रात शुक्राना करना चाहिए, हर पल शुक्राना करना चाहिए, हर पल अपने गुरु का नाम लेना चाहिए। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाहे वाहे गुरु जी, वाहे वाहे गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और शुक्राना करते नहीं थकना चाहिए अपने बाबा का। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि तेरे खाते में धन का इतना प्रवाह आने वाला है, तुझे खुद नहीं समझ आऊगा कि इतना धन कहाँ से आ गया। बस मन से शुक्राना कर दे। शुक्राना मेरे गुरु पिताजी, अनंतम 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 बार शुक्राना मेरे बाबा। मेरा सच्चा और सबसे बड़ा वाला, सबसे अच्छा वाला धन तो आप है मेरे बाबा। जब आप साथ में है ना, तो धन की क्या आवश्यकता है बाबा। कहते हैं ना, जब पिता साथ चलता है ना, तो बच्चों को धन की जरूरत नहीं पड़ती। पिता आप पे ही संभाल लेता है। आप ही ने तो सब संभालना है बाबा, आप ही ने सब संभाल रखा है। बस जब सब कुछ आपको करना है तो आप ही जानो बाबा कि बच्चों को क्या देना है, क्या नहीं देना। हमें तो हर पल शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा का। आपका साथ चाहिए, आपका साथ चाहिए हर पल हर श्वास बाबा। जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि तैयारी कर ले पुत्र, तेरे घर खुशियां आने वाली है। शुक्राना कर, गुरु दी रहमत हो जाऊगी। और पुत्र, तुझे तेरी जिंदगी का वो तोहफा मिलने वाला है जो तू बरसों से मांग रही है। बस शुक्राना करी जा अपने गुरुदा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि शुक्रवार को जो मेरा शुक्राना करता है, मैं उसके घर रहमतों की बारिश कर देता हूँ। और शुक्रवार की सुबह एक संकेत है कि तू अकेला नहीं है, गुरु जी ने तुझे याद किया है। आज जो मिलेगा वो मांग से ज्यादा होगा, जरूरत से ज्यादा होगा। बस एक काम कर, ये संदेश किसी जरूरतमंद तक भेज दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, इतनी बड़ी बड़ी नियामतें बख्शने के लिए, और मुझे इस छोटी छोटी सेवा से जोड़े रखने के लिए, और मेरा सौभाग्य जगाने के लिए। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिताजी, मेरे बाबा जी। संगत जी, बाबा जी ने कहा था कि कल 9 जनवरी है, और कल का दिन तेरे गुरु का दिन है, और पूरे दिन तेरे साथ ही रहना है। खाली झोली भरने आ रहा हूँ, तेरा रुख बदल दिया है। तेरे घर अब साक्षात श्री का आगमन होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे बाबा। और सच में संगत जी देखो, आज वो हनी भी थी, शायद सुबह से ही घर में थी, रसोई में थी। और संगत जी देखो, उसको बेटी ने दर्शन किया, उसका मैंने तो नहीं किया। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। और आज मेरे बाबा जी ने मुझसे नाम जाप करवाया है, इतने दिन बाद इतना नाम जाप करवाया है। ये भी मेरे गुरु जी की असीम कृपा है, मेरे बाबा की असीम कृपा है मुझ पर। संगत जी सच कहते हैं, बाबा जी आभास करवा देते हैं कि देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम अकेले नहीं हो। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। जितना शुक्राना करूँ मैं उतने, मेरे दातार का उतना कम है संगत जी। बस यही कह सकती हूँ, आई लव यू बाबा, आई लव यू सो मच। बहुत प्यार करते हैं हम सब, आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपका संगत परिवार आपसे बहुत प्यार करता है बाबा। बस यही विनती करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं हम सब कि हमारे बाबा सदैव हमारे साथ रहे। हम सब सदैव अपने बाबा के श्री चरणों से जुड़े रहें। और बाबा जी बहुत
दिन हो गए, बड़े मंदिर आना चाहते हैं, बड़े मंदिर नहीं आ पाए। बस वही आए थे बाबा जी 29 दिसंबर को। जल्दी से बड़े मंदिर बुला लो बाबा, बहुत याद आ रही है बड़े मंदिर की, अपने मायके की। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो बाबा। मैं वही मांगूंगी जो अपने पिता से हमेशा मांगती हूँ कि बाबा मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तड़प अथाह हो जाए आपके लिए। नामदात का खजाना बढ़ता ही चला जाए। पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, श्रद्धा से, बुरी से, समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, आत्मा से, रूह से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। सर्वदा भला मांगती हूँ, सर्वदा भला कीजिए, सबके भंडारे भरिए, सबके ऊपर महालक्ष्मी जी की अगाध कृपा बरसे, सबके घर के बच्चे पढ़े लिखे खूब तरक्की करें, माता पिता की सेवा करें, उन्हें गर्वित करें, सम्मानित करें, समाज में ओहदा दिलवाए, उनकी सेवा करें, उनके समीप रहें, उनकी हर आज्ञा का पालन करें। हर घर की एकता, अखंडता, निरोगता निरंतर बढ़ती ही चली जाए। गुरु जी की कृपा आप सब पर समान हमेशा बनी रहे, हर घर पर बनी रहे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। कोई भूल चूको क्षमा करना, कोई भूल चूको तो क्षमा करना। जय गुरु जी।